अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगेन दिस इज़ करीम फ्रॉम करीम ट्रैवल एडवाइजर्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे। टर्की टूर के बाद काफ़ी क्यूरीज आना शुरू हो गई हैं। मुझे लग रहा है दोबारा जाना पड़ेगा टर्की। खैर, अच्छा, आज वो एक भाई की क्यूरी आई। कल भी इस तरह की बीच में ऑन एंड ऑफ आती रहती है क्यूरीज के। करीम भाई, मेरा पासपोर्ट ख़त्म हो गया है और अब मैं नया पासपोर्ट बनवाया है, तो मैं अब क्या करूं? कि मतलब मतलब वो मेरा पासपोर्ट नया है वो तो फ्रेश होगा। पुराना पासपोर्ट अगर मैं कैरी नहीं करता तो क्या उस पर मेरी ट्रैवल हिस्ट्री शो हो जाएगी? मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई थी कि जी बिल्कुल इमिग्रेशन वाले जब आपका आईडी कार्ड नंबर मारते हैं तो आपकी सारी ट्रैवल हिस्ट्री, आप किस एयरपोर्ट पे किस दिन एग्जिट हुए, एंटर हुए, वो सारा उनके पास डेटा आ जाता है। मेरे केस में ये हुआ, मैं अभी ये एक चाह था कि आपको ऐड ऑन भी कर दूं। काफ़ी भाई को पता होगा, जिनको नहीं पता ये उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। माशाल्लाह काफ़ी मेरे तो ज़्यादातर जो फॉलोअर्स हैं या जो पेज पे हैं माशाल्लाह फुल ट्रैवलर्स हैं माशाल्लाह से, तो उनको तो खैर से काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया होता है, उनसे भी मुझे भी सीखने को मिलता है। तो मैं चाहता ये एक इन्फॉर्मेशन छोटी शेयर कर दूं जिनको नहीं पता। जैसा कि यानी मैंने आपको बताया था, मेरा वीज़ा जो है वो मेरे पुराने पासपोर्ट पे लगा था टर्की का। यानी जो ये मेरा पासपोर्ट यानी ख़त्म हो गया था, जिसके पेजेस बेसिकली सारे ख़त्म हो गए थे यानी वीज़ा से। तो अब मेरा वीज़ा उस पुराने पासपोर्ट पर लगा हुआ था, तो मैंने सोचा अच्छा मैं नया पासपोर्ट बनवा लूँ। तो फिर मैंने नया पासपोर्ट बनवा लिया क्योंकि उस पर पेज खत्म हो गए थे। तो फिर क्या हुआ कि पेज मीन्स के नए स्टिकर्स के लिए और नई ट्रैवलिंग के लिए। तो मैंने कहा अच्छा मैं नया पासपोर्ट बनवा लेता हूँ। तो मैंने नया पासपोर्ट बनवाया, ये वाला खाली सारा। तो ट्रैवलिंग जो मैंने अभी की वो मैंने नए पासपोर्ट पे की। उसमें यह हुआ कि जब मैं पाकिस्तानी इमिग्रेशन पे था तो उन्होंने मेरे नए पासपोर्ट पे मुझे एग्जिट किया, राइट। तो जब मैं वहां पहुंचा टर्की में, तो इंटरेस्टिंग बात और जो होनी चाहिए थी वो ये थी कि वो मेरा वीज़ा ढूंढ रहा, कह रहे वीज़ा किधर है आपका? तो मैंने कहा ये मेरे पुराने पासपोर्ट पे है। तो उसने कहा व्हाई इज इट ऑन द ओल्ड, व्हाई यू मेक टू पासपोर्ट्स? तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा मेरे पेज खत्म हो गए थे। उसने कहा ओके। तो उसने वीज़ा को मतलब वो चेक किया और वीज़ा पे ही उसने पुराने पासपोर्ट पे मुझे एंटर किया जिस पे मेरा वीज़ा लगा हुआ था, जो कि असली तौर पर बनता था। तो पाकिस्तान से मैं एग्जिट हुआ नए पासपोर्ट पे, वहां एंटर हुआ पुराने पासपोर्ट पे यानी जिस पे मेरा वीज़ा लगा हुआ था। और फिर जब मैं एग्जिट हुआ टर्की से तो फिर उसने मेरा नया पासपोर्ट ढूंढा, कह रहा वीज़ा किधर है? मैंने उसको बताया, मैंने कहा पुराने पासपोर्ट पे है। कह रहा ओके। तो उसने फिर दोबारा मेरा पुराना पासपोर्ट ही उसको किया चेक करके, तो उसको एग्जिट भी पुराने मेरे पासपोर्ट पे जो एक ही स्टैंप की जगह थी उसने स्टैंप लगा दी। और जब मैं पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान में मैं फिर दोबारा अपने नए पासपोर्ट पे एंटर हुआ। तो बेसिकली यानी इस तरह मेरे दोनों पासपोर्ट यूज हुए कि यानी वीज़ा मेरा क्योंकि पुराने पासपोर्ट पे था तो उसी को उन्होंने चेक इन किया और उसी पे मैं चेकआउट हुआ। इसलिए एंट्री और एग्जिट उसी पे मिली पुराने पासपोर्ट पे मुझे, और नए पासपोर्ट पे पाकिस्तान से। अगर हाँ इन केस वो आई थिंक मुझे नहीं पता किसी एक्सपीरियंस हुआ हो, अगर लेट्स सपोज बिल्कुल भी जगह ना हो और वीज़ा लेट्स सपोज जिनके पास 5-5 साल के मल्टीपल हैं, तो आई थिंक वो नए पासपोर्ट पे, अगर पुराने पासपोर्ट जगह नहीं है तो नए पासपोर्ट पे स्टैंप्स लगाते होंगे डेफिनेटली। लेकिन मेरे पास तो इस तरह सीन है। लेकिन मेरी ये भी एक क्यूरी थी ताकि किसी और को पता हो कि देखें पासपोर्ट नंबर जो है वीज़ा नंबर है जो मेरा बेसिकली, वो पासपोर्ट पुराने नंबर पे था ना, और नया पासपोर्ट नंबर चेंज था। तो डेफिनेटली जब उनके पास डेटा होता है वो उसी पासपोर्ट का आ रहा होता है जिस पे आपका वीज़ा लगा होता है। तो आई थिंक उसी को अपडेट करते हैं। जो जिनके 5 साल के मल्टीपल लगते हैं, 10 साल के कनाडा अमेरिका के, उनकी डेफिनेटली जिस तरह से वो वीज़ा की वो सीक्वेंस होती है उसी तरह नंबरिंग होती है, उसी तरह चल रहे होते हैं वो भी, आई थिंक सो। बाकी कोई अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कर सकता है। उन भाई का ये सवाल था कि दोबारा मैं क्या पासपोर्ट रखूं साथ के नहीं। अब मेरे केस में ये था कि मेरे पास जो वीज़ा लगा था वो पुराने पासपोर्ट पे था, तो मुझे लेके जाना ज़रूरी था क्योंकि डेफिनेटली वो वीज़ा कहाँ था जो देखते वो, अगर मैं पुराना पासपोर्ट घर रख जाता। हाँ, अगर लेट्स सपोज कि मेरा वीज़ा नए पासपोर्ट पे होता और नए पासपोर्ट ट्रैवल कर रहा होता, तो पुराना पासपोर्ट मैं अगर यानी अटैच ना भी करूं, अपने पास जेब में रख लूं या कैरी ऑन कर लूं, मतलब सेफ जगह पे अपने साथ रखना ज़रूरी है। लेकिन अगर उनको दिखाऊं ना भी तो उनको हिस्ट्री शो हो जाती है। ये सिर्फ दिखाना मकसद होता है कि यार वो वीज़ा किस पे लगा हुआ है। तो ये मैंने इसलिए साथ उसको अटैच किया कि वीज़ा उस पे था। वरना वैसे अगर आप साथ रख लें, अटैच कर लें, वो आपकी अपनी चॉइस पे है, ना भी करें तब भी कोई इशू नहीं है। उनके पास इमिग्रेशन के पास आपका सारा रिकॉर्ड होता है। अब टर्की वालों के पास रिकॉर्ड आ गया कि मैं कब एग्जिट हुआ और कब एंटर हुआ। इस तरह हर कंट्री में जब भी आप एग्जिट एंटर होते हैं, आपके पासपोर्ट नंबर के अगेंस्ट आपके डेटा अगेंस्ट जहाँ पे फिंगरप्रिंट्स होते हैं जिस कंट्रीज में, आपका सारा डेटा आ जाता है किस डेट को आप एंटर हुए, किस डेट को आप एग्जिट हुए। तो चीट नहीं कर सकते कहीं भी आप, जब तक कि आप कोई डंकी शंकी या कहीं आप समुद्र के रास्ते नहीं जा रहे, आप लीगल तरीके से जा रहे हैं तो आपका रिकॉर्ड सारा होता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैं चाहता शेयर कर दूं क्योंकि काफ़ी सारे भाई क्यूरीज कर रहे थे कि करीम भाई हमारा अगर पासपोर्ट दूसरा पुराना हो गया उसको साथ कैरी नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारे इतनी ट्रैवल हिस्ट्री है। जैसा कि मैंने बताया कि स्टिकर की और ई वीज़ा की वैल्यू नहीं होती, वैल्यू उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि वैल्यू किसकी ज़्यादा है। इसी तरह मतलब आपके स्टैंप्स और उनकी वैल्यू होती है क्योंकि वो ही इमिग्रेशन के रिकॉर्ड में होते हैं।
तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। बाकी टर्की पे मजीद कुछ अपडेट्स आनी है तो इंशाल्लाह उसका इंतजार करें। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड। तो हम प्लीज़ मुझे याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।